नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। सुबह हो चुकी है और ये है मेरे दादाजी जो पढ़ रहे हैं अखबार। और सबसे पहले बनानी थी मुझे आज रंगोली, तो इस व्लॉग में आपको दिखेगा कि कैसे करी हमने दिवाली की सजावट और तैयारियां। लेकिन उससे पहले आज पंगा हो गया कि पुष्पा सच में घर का काम कर रही है, मतलब बर्तन धो रही है, क्योंकि जो हमारी माई थी उनकी आज तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो बर्तन धोने नहीं आई और ये सारे बर्तन मैंने धुले हैं। ट्रस्ट करना सच्ची भाई, मैंने दिवाली में ना पहली बार अपने हाथों पे स्टिक-ऑन नेल्स लगाए हैं और ये इतने ज्यादा टिकाऊ हैं। सारे बर्तन आसानी से धुल गए, वो भी नेल्स के बिना हिले। कुछ रिश्तेदारों की तरह ये नेल्स भी बिल्कुल चिपकू निकले। और यहाँ मेरी दादी ने जैसे ही देखा कैमरा उनकी तरफ हुआ तो वो बोलती है कि मैं भी अच्छा प्लेटफॉर्म साफ कर लेती हूँ कि ये अकेली क्यों करेगी बर्तन, मैं भी काम कर रही हूँ। और कैमरा देखकर हंस रही है। तो भाई आज मैंने डिसाइड करा है कि आज मेरा फुल ऑन चीट डे रहेगा दिवाली के दिन। और ये व्हाइट मक्खन जिसे हम नोनी घी भी कहते हैं, आप बताना आप क्या कहते हैं, ये मेरा फेवरेट है। मैंने 3 आलू के पराठे पेले और चाय कटोरी में। अपनी लगवाने के बाद अब मैं रेडी होंगी। और हाँ, मैंने गणपति जी पे जो लहंगा पहना था वही लहंगा मैं दिवाली पर पहनूंगी, क्योंकि इस लहंगे में कोई फोटो और वीडियो नहीं थी और ऊपर से बहुत सारा खर्चा हो गया है, बहुत सारी शादियां आ रही है इसलिए। और ये है मेरे सुंदर से नेल्स और जिससे मेरे हाथ बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये नेल्स मैंने घर पर ही लगाए हैं। बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है मैंने, मतलब चुटकी भर, और फिर लगाया मैंने पाउडर। भाई मेकअप मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, इसलिए ना मुझे आदत नहीं है ज्यादा मेकअप करने की। हालत से पता ही चल रहा होगा, बाय द वे मेकअप पूरा हो चुका है। और अब मैं डालूंगी अपनी औकात से ज्यादा महंगे स्प्रे को अपने फेस पर। महंगा जरूर है बट ये स्प्रे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देता है आपके मेकअप को। बिंदी मुझे छोटी लगी इसलिए मैंने सोचा बड़ी बिंदी लगाती हूँ थोड़ी, बट वो गिर गई क्योंकि नेल्स का कमाल था। इन नेल्स से ना आप बहुत जल्दी काम नहीं कर पाते हो, बस यही ड्रॉबैक है, बाकी ये सुंदर बहुत लगते हैं। और ये फाइनली मैंने बिंदी लगा ली है और अब मैं पहनूंगी बैंगल्स। बालों को मैंने स्ट्रेट ही करा है, ज्यादा कुछ करा नहीं है, बट इसी में टाइम लग गया था। और मेरे घर में आया मेरा छोटा सा फैन। क्या नाम है आपका? रुद्रांश। अब क्यों आए हो यहाँ पे? ऐसे ही आपसे मिलने। ऐसे ही आपसे मिलने। ठीक है, चलो अब आप खुश? और हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं। मैं वीडियोस बना रही थी बट पंडित जी टाइम से पहले ही आ गए, तो मैंने सोचा चलो पहले हम पूजा कर लेते हैं, बाद में वीडियोस बनाते हैं। ये है वो रंगोली जो मैंने बनाई है और ये है वो सजावट जो हम सब ने मिल के सजाया है। भाई दिवाली पे ना हर तरफ रोशनी होनी चाहिए, एक एक कोने में, तभी घर सुंदर लगता है। और फिर मैंने दिए लगाए घर के बाहर और हर कोने पे जहाँ जहाँ हम तेल के दिए जलाते हैं। ये है मेरे घर के बाहर की डेकोरेशन जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मतलब वाह वाह कहने का मन कर रहा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अंदर की सजावट, चलिए मेरे साथ। चलो बात कंप्लीट कर लेते हैं जो अधूरी रह गई थी कि मैंने आउटफिट रिपीट क्यों किया है। पहली बात मैंने आपको उस टाइम बताया था कि भाई मेरी फोटोज और वीडियोस नहीं बनी थी, और दूसरी चीज मुझे आउटफिट रिपीट करने में कोई शर्म नहीं आती है। मैं बहुत सारे ऐसे आउटफिट है जो बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, क्योंकि भाई पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और ये एक एक आउटफिट बहुत महंगा होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई साहब आप एक आउटफिट को सिर्फ एक ही बार पहनो। और कपड़े रिपीट करने से कोई अमीर या गरीब नहीं होता है, और ना ही ये सोच रखनी चाहिए कि मुझे हर बार नए कपड़े ही लेने हैं। अपने माँ बाप पर कभी ये बर्डन नहीं डालना चाहिए। भाई साहब खुद कमाओ और खुद करो ऐसा, और अपने माँ बाप को भी दिलाओ। जब आप खुद के मेहनत के पैसे से कमाए हुए कपड़े खरीदोगे ना, या कोई भी चीज खरीदोगे, तो आपको उसकी कदर दुगनी तिगनी या 100 गुनी बढ़ जाएगी। तो चलो भाषण यहीं पर खत्म करते हैं। और आपने मेरे घर की सजावट भी देख ली है, अब आती है खाने की बारी। भाई मैंने आज बहुत चीट किया है और अब फाइनल रात को भी ठूसूंगी। तो मैंने 3-4 कचौड़ियाँ ठूसी और एक और कचौड़ी मेरी प्लेट में डाल दी है, और मुझे वो भी खाना पड़ा क्योंकि बहुत तगड़ा लालच आ रहा था। भाई 1 महीने बाद मैं चीट कर रही थी। उसके बाद मिले मुझे छोटे छोटे बच्चे छत पर और उन्होंने बोला ये चलो ठीक है, बाय 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 बाय। और फिर मैंने बनाई दादी के साथ रील। ये व्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी कि कैसे बनाई थी रील, बहुत मजा आया था। आप लोग भी बताना आपने दिवाली में क्या क्या किया। आई लव यू ऑल, बाय बाय।